जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। आज हम जानेंगे कि बुद्धि बंधन कैसे किया जाता है, किस तरीके से जो है बुद्धि को बांधा Subscribe. जाता है। आज की वीडियो में आपको बुद्धि से जुड़ी हुई, आपके दिमाग से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो सब की सब इस वीडियो में मिलेगी। अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार ही आप वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। क्या होता है बुद्धि बंधन? पहले तो ये समझ लीजिए कि बुद्धि बंधन क्या होता है। हमारा विवेक उज्जवल होता है। हम जब सोचने समझने की शक्ति, हमारी कोई सोचने समझने की शक्ति को छीन कर ले या उस शक्ति के अनुसार हम कोई कार्य करने में असफल होने लग जाएं, तो हमारी बुद्धि का बंधन हुआ गया है। बुद्धि बंधन जो है किस प्रकार से होता है, क्यों होता है, ये सब मैं आपको समझा दूंगा। क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति तरक्की छू रहा होता है या कोई लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो सामने वाला व्यक्ति ईर्ष भावना से, गंदी भावना से, स्वार्थपूर्ण की भावना से या कुछ पाने की, या फिर आप जैसे कि आप कोई तरक्की कर गए हो, अच्छे लेवल पे आ गए हो, ऐसा, और जब आप प्राप्त कर जाते हो कोई अच्छे लेवल को, तो सामने वाला व्यक्ति की ईगो को कोई ना कोई ठेस पहुंच जाती है हमारी ही बातों से या किसी भी प्रकार से। तो वो ऐसे गलत प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, वो किसी ना किसी तांत्रिक के थ्रू या किसी प्रकार से आपका बुद्धि बंधन करवा देते हैं, जिसके कारण आपका कार्य नहीं बनता। आप जो है मान लो तरक्की पे छूते छूते अचानक ही, मान लो जैसे कि कोई कार्य, ऐसा केस मेरे पास एक आया था, मैं उस केस के बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। वो क्या, एक अच्छी पोस्ट पर एक लड़की थी और उसको क्या था, जो उसका जो बॉस थे बहुत अच्छी तरीके से वो सफलता की सीढ़ी पे चढ़ती जा रही थी। जैसे किसी में लगन होती है, जब हम कोई काम करते हैं ना, उसकी एक लगन होती है, एक एम्स होता है, एक गोल होता है कि हमें ये चीज प्राप्त करनी है। हम जब वो चीज को प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं उस मेहनत में अपने इष्ट को भूल जाते हैं, क्योंकि हम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, तो बुद्धि बंधन तभी हमारे ऊपर असर करता है किसी का द्वारा छोड़ा गया। जब हम खुद हमारी, हम कार्य तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उस ना दिखने वाली शक्ति को साथ लेकर नहीं चल रहे हैं। तो हमने जो मेहनत करी, सामने वाला व्यक्ति आपके स्टाफ में रहता हो, आपके साथ ही रहता हो, अचानक ही वो पोजीशन पे वो सोचता है कि यार ये कैसे पोजीशन पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसी ना किसी के थ्रू, पैसे के लेन देन के कारण या कुछ भी, वो व्यक्ति सामने वाली बुद्धि के ऊपर परिवर्तन करने के लिए बुद्धि का बंधन कर देता है, ताकि ये चलती हुई पोस्ट से गिर जाए। ऐसा केस जब मेरे पास आया तो उन्होंने मेरे को ये कहा कि जो कार्य मैं कल तक इतना बेस्ट करती थी, आज वो कार्य मैं करने में असमर्थ हूं। मैं वो कार्य कर ही नहीं पा रही हूँ। पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे जब भी मैं वो कार्य करने के लिए बैठती हूँ कि मेरा दिमाग करना तो कुछ और होता है, लेकिन मेरे सोचने समझने की शक्ति जो है किसी ने बांध दी है, वो छीन कर दी है। अब मैं जो काम करना चाहती थी वो काम मैं कर ही नहीं पाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बुद्धि को बांधा गया है, मेरी बुद्धि को ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये बहुत सच्चाई है। इसी प्रकार से अगर आपके साथ भी इस प्रकार का कार्य होता है, तो ये समझना कि आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है और आप कोई काम करना पहले बहुत अच्छे तरीके से करते थे और अब उस कार्य को करते ही नहीं हो, और जब भी करने के लिए बैठते हो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस आ जाता है, शरीर पर भारीपन आ जाता है, कुछ ऐसा लगता है जैसे कि आलस्य, नींद आने लग गई है, तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि के ऊपर बंधन किया गया है। तो यहाँ पे मेरा एक सवाल और है, क्या बुद्धि जब बंधन होता है जैसे आपने बताया, तो क्या उस समय पे हमारी सोचने समझने की क्षमता भी पूरी छिन्न हो जाती है? हम अच्छे और बुरे डिसीजन नहीं ले पाते हैं? ऐसा होता है। ये जो बुद्धि बंधन जो है अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाओं से होता है। तंत्र के तहत ही होता है, या तो किसी ने किसी को कोई कोई चीज पान का पान करवाया हो, वस्त्र पे करवाया गया हो,
पुतला बनाकर भी ये लोग करते हैं। तो तंत्र किस प्रकार का आपके ऊपर छोड़ा है। कई बार तो ऐसा होता है, इतना हैवी वशीकरण तंत्र होता है कि आदमी का दिमाग जो है काम ही नहीं करता। उसके एक पुतला बनाकर, पुतला डिजाइन कर कर उसके पुतले के ऊपर सुइयां घोपी जाती है शरीर पे, और उसका जो माइंड है उसी प्रकार से स्ट्रेस में आ जाता है। और वो जब भी कोई काम करने बैठता है, जैसे कि उसकी कोई मीटिंग चल रही है, कोई सेमिनार चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, लेकिन ये चीज जब हमारे ऊपर असर करती है, जब हम अपने इष्ट, अपने आराध्य को साथ लेकर नहीं चलते। बुद्धि बंधन जो है, जब ज्यादा आपके ऊपर प्रभावशाली होगा, जब आपके इष्ट की कृपा आपके साथ नहीं होगी। तभी तो मैं हर बार बोलता हूं कि भैया बालाजी से जुड़िए, हनुमान जी से जुड़िए। क्यों? क्योंकि जब हनुमान जी की आप, अब मैंने एक वीडियो बनाई थी कि प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करने से क्या लाभ होता है। प्रतिदिन अगर आप अपने देवी देवताओं को मनाकर चलते हो, प्रतिदिन अगर आप उनके नाम का स्मरण करते हो, तो जो तंत्र करने वाला प्रयास करता है या कोशिश करता है, तो वो पूर्ण रूप से हमारे ऊपर तंत्र नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो अप्लाई ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम पहले से ही अपने इष्ट, अपने आराध्य को मनाकर चलते हैं और वो हमारी रक्षा करते हैं। जब हमारा शरीर कमजोर अवस्था में होता है, या हम अपने इष्ट आराध्य की पूजा पाठ नहीं करते हैं, या उस पूजा पाठ में कोई त्रुटि कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या उनको भूल गए। हमारा लक्ष्य है अपने एम्स को प्राप्त करना तो है, लेकिन साथ में जैसे कि हम वस्त्र पहनते हैं, इसकी जितनी हमें, इसकी जितनी जरूरत है, उसी प्रकार से समाज की बुराइयों की भी हमें बचने के लिए अपने देवी देवताओं के आह्वान की जरूरत है। अगर उनकी कृपा हमारे साथ चले, तो बड़े से बड़ा बुद्धि बंधन आपके शरीर में प्रवेश करने से पहले हनुमान जी तुरंत उसको तत्काल जो है स्टॉप कर दें। लेकिन यहाँ ये कार्य हम नहीं करते। उस समय, उस अवस्था में हम अपने इष्ट आराध्य को नहीं याद करते। कब याद करते हैं? जब हम थोड़े से दुख के प्रयास में आ जाते हैं, सब फंस जाते हैं जब इसमें। हाँ। तो इसी प्रकार अगर हम सुख में भी अपने बाबा को साथ लेकर चलें, और तो दुख आने की उम्मीद नहीं, क्योंकि दोनों एक साथी हैं, दोनों हमारे जीवन का हिस्सा है। जैसे राइट और है, लेफ्ट हमारा हैंड है, इसी प्रकार से हमारे जीवन का दोनों ही हिस्सा है। तो अगर यह बुद्धि परिवर्तन, एक होता है बुद्धि परिवर्तन, एक होता है बुद्धि बंधन। अब बुद्धि परिवर्तन, मान लो जैसे कि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति की बुद्धि परिवर्तन हो गई। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति ने चाहा था कि मैं ये बिजनेस में, हमारा दो पार्टनर का कोई बिजनेस चल रहा है, और दूसरा व्यक्ति चाहता है कि ये जो पार्टनरशिप है, सब में ये जो सारा माल है, जो सब मैं ले लूं, और इसकी बुद्धि ऐसी परिवर्तित कर दीजिए, या जो भी ये बुद्धि बदल जाए और ये सब मेरे को बेच के दे निकल दे। जाए। अब कोई, आपने कई बार आपके साथ भी होगा, आपकी कीमत तो होगी बहुत ज्यादा, बहुत वैल्यूबल, दुकान की कीमत, मकान की कीमत, प्लाट की कीमत, या घर की कीमत, या कोई व्यापार की कीमत, या कुछ भी होगी। तो आपकी बुद्धि पर कोई ऐसा, क्योंकि आत्मा का वजन सिर्फ 21 ग्राम है, समझ गए, आपकी बुद्धि पर बिठाकर तत्काल कुछ ऐसा कार्य करवाया जाता है जिसके कारण आपकी बुद्धि का परिवर्तन हो जाता है। आप सोचते हो ये हुआ तो हुआ कैसे, और बाद में आप कहते हो यार इतने का तो ये चीज नहीं थी, मेरे को तो पता, समझ में नहीं आया, मैंने ये चीज कैसे बेच दी। तो इसमें बुद्धि बंधन और बुद्धि परिवर्तन दोनों ही। अब यही बात है, जैसे कोई कार्य आप करना चाहते हो, चाहे ऑफिस में हो, कहीं भी हो, ये कौन से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ये कार्य करते हैं? जो नीच प्रवृत्ति के होते हैं, जिनकी सोच, क्योंकि ये करना तो बहुत आसान है, करने वाला कार्य तो बहुत आसान है। जैसे कि इस विद्या को हासिल करना किसी की वो लिए तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसको सही करने वाला जो कार्य होता है वो थोड़ा औखा होता है। क्यों? लेकिन अगर आपको मैं एक ही, इसके अंदर एक ही उपाय बताता हूं। अगर हम तरक्की पे होते हैं, तो एक बात याद रखना, चलना तो हमने जमीन पर ही है, और इस जमीन के मालिक कौन है? बजरंगबली। तो समझ गए कि बाबा को आगे कर कर अगर हम चलते हैं अपने हर फैसले में, चाहे वो फैसला किसी भी प्रकार का हो, चाहे कोई धन से जुड़ा हो, चाहे किसी जमीन से जुड़ा हो, चाहे किसी जायदाद से जुड़ा हो, या क्या कोई आपके डिवोर्स से जुड़ा हो, या कुछ भी किसी भी प्रकार का आपके परिस्थिति। जीवन से हो, या रिश्ते से हो। अब जैसे कि आप कोई लड़की का रिश्ता लेकर अगर आप जा रहे हो, अगर बाबा को आगे कर कर चलोगे, दादा हनुमान को आगे कर कर चलोगे, तो संभावना ये है कि भविष्य में आपके साथ कुछ खतरा नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले ही अपने देवी देवता का आह्वान करके चले हो, अपने कुल देवी देवता का आह्वान करके चले हो, अपने इष्ट देवता का आह्वान करके चले हो। इससे करने से वो शक्ति आपके अंग संग चलती है। कोई गलत फैसला लेने से पहले मन में क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देती है। देखो हवा है, हवा का कोई रुख नहीं है, हवा किसी की सगी नहीं है। हवा
आज आपके कान की इस बात से जा रही है तो कल इस बात से भी जा सकती है। हवा का रुख किस तरफ बदल जाए इस बात को आप नहीं जानते, ना इस बातों से आप भली भांति परिचित हो। लेकिन इस चीज को अगर आप समझ जाओ कि कई बार ऐसे गलत व्यक्ति होते हैं जो हमारे प्रति गलत प्रकार की सोच रखे होते हैं, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। अगर ऐसे लोगों से आपको तो तुरंत ऐसे लोगों से की पहचान कैसे होगी? कैसे हम जानेंगे कि भाई कोई हमारा बुद्धि बंधन कर सकता है? पर इस पे हाँ, वीडियो हमारी पहले भी बनी हुई है। ये देखो इन्होंने कहा ना कि ऐसे लोगों की पहचान कैसे होगी। मैंने वीडियो बना रखी है कि जब भगवान की कृपा आपके शरीर पर आती है तो आपको क्या क्या महसूस होता है। ये भी बना किसी रखी है के कि किसी के साथ गलत होने वाला हो तो ये आपको भाप हो जाता है। कोई व्यक्ति कैसा गलत प्रवृत्ति का होता है इसको भी आप जान सकते हो। चैनल पर जितनी भी वीडियो है सारी की सारी आपके लिए लाभदायक है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे, समझोगे तो इससे आपकी नॉलेज ही गेन होगी। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि समाज में जो नहीं दिखता वो सबसे खतरनाक है। तो आप उन चीजों से लड़ने से पहले पवन पुत्र को आगे कर कर चलिए, तो देखिए आपके हर कल्याण होंगे, हर रास्ते बनेंगे। और आपकी बुद्धि पर अगर कोई परिवर्तन करने की भी सोचेगा या बुद्धि को बंधन करने की भी सोचेगा तो वीर बजरंगी आपकी उसी समय रक्षा करेंगे। ऐसा मैंने बहुत सारे केसों में देखा है। आप मैंने ये जो बात बोल रहा हूं ना ये सारी बातें प्रैक्टिकल है, कोई थ्योरेटिकल किताबी बातें नहीं है, ये सारी प्रैक्टिकल है। दरबार में जो लोग आते हैं जिनके साथ ऐसी प्रक्रिया हुई होती है है। और काफी लंबे समय से ऐसी समस्याओं को से वो उलझ चुके हैं या उन समस्याओं से उनको निहात नहीं मिला, समाधान नहीं मिला, तो ऐसे लोगों को हमने बताया है कि किस प्रकार से आपको बचना चाहिए, किस प्रकार से आपने और वो सकारात्मक ऊर्जा को। ठीक भी हुए और वो हैं। ठीक भी है, नेचुरल सी बात है, वो ठीक भी है। आज उनकी बुद्धि बहुत अच्छी तरीके से और तरक्की भी कर गए हैं, तरक्की भी कर रहे हैं। ये नहीं है कि उनके ऊपर स्टॉप लॉस लग गया है, वो जो बंधन किया था या कोई चीज छोड़ी थी तो वो भी जो है छूट चुकी है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कार्य हो रहा है तो निराश मत होइए। एक बार सच्चे दिल से हनुमान जी महाराज को याद कीजिए। और अगर आप हमसे मिलना चाहते हो तो शुक्रवार का हमारा दरबार लगता है। हमारे नंबर पे आप अपना एड्रेस और अपना फोटो और अपना नाम सेंड कर सकते हो और हमसे कांटेक्ट कर कर भी अपनी बात बुद्धि करके आ सकते हो। बात कर कर भी अपनी बुद्धि का बंधन खुलवा सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।